जय हिंद दोस्तों, टुडे वी विल गिव टू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंग्लिश। हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी देंगे। किसके बारे में? इंग्लिश में बेसिक से जानकारी देंगे आपको। देखिए, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस को हम हिंदी में यह कहते हैं। क्या कहते हैं? यह कहते हैं। और दैट को हम हिंदी में वह कहते हैं। क्या कहते हैं? वह कहते हैं। अब देखिए, दिस व दैट का प्रयोग होता कहाँ पर है? दिस और दैट का प्रयोग होता कहाँ पर है? तो हाँ, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि दिस का प्रयोग जब कोई वस्तु अपने समीप रखी हो। कहाँ रखी हो? अपने समीप मतलब आसपास रखी हो, जिसका हम अब तुरंत उठाकर यूज करते हैं। अगर वह वस्तु अपने समीप रखी हो तो उसके लिए हम यह का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यह का यूज करते हैं। और अगर वही वस्तु हमसे दूर रखी हो, कहाँ रखी हो? हमसे दूर रखी हो, तो उसके लिए हम वह का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वह का यूज करते हैं। जैसे कि यह एक मार्कर है। क्या है? यह एक मार्कर है। अब यह मार्कर मेरे पास है, हम इसको उठा भी सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? यह का यूज कर रहे हैं। अगर यही मार्कर हम दूर रख दें, कहाँ रख दें? दूर रखते हैं। जैसे कि मैंने इस मार्कर को वहां पर दूर रख दिया, तो क्या कहेंगे? वह एक मार्कर है। क्या है? वह एक मार्कर है। तो उसके लिए हम वह का यूज करेंगे। किसका? वह का यूज करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा रहेगा तो हम उससे कहेंगे कि मुझे वह मार्कर दे दो। क्या कहेंगे? मुझे वह मार्कर दे दो। तो यहाँ तक उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको बता दिया दिस व दैट का प्रयोग। आप नोट कर लीजिएगा इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है और वह बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, यह उनके लिए है। तो आप नोट कर लीजिए, दिस का प्रयोग जब कोई वस्तु अपने समीप रखी हो, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। और वह वस्तु अगर हमसे दूरी पर रखी हो, अगर वही वस्तु हमसे दूरी पर रखी हो, तो उसके लिए हम वह का यूज करते हैं। जैसे कि यह एक पेन है, वह एक किताब है। जैसे देखिए, यह यहाँ पर लिखा है, यह एक पेन है। तो यहाँ पर हम मार्कर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यह एक पेन है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? दिस। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दिस इज अ पेन। किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। और वह एक किताब है। क्या है? वह एक किताब है। जब वो किताब हमसे दूरी पर रखी है, तभी ना हम उसका यूज करेंगे, वह एक किताब है। ये नहीं कहेंगे कि यह एक किताब है। अगर वही बुक हमारे समीप रखी हो, तब हम कह सकते हैं यह एक किताब है। और वही बुक जब हमसे दूरी पर रखी है, तो हमने क्या लिखा है? वह एक किताब है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दैट इज अ बुक। दैट इज अ बुक। ये देखिए, यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? दैट। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है दिस माने यह, दैट मीन्स वह। उम्मीद हो कि आपको यह समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आपको कुछ मेन पॉइंट बताएंगे, जिसको आपको अगर नहीं आ रहा है तो उससे आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंगुलर, सभी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, सभी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन से पहले हम एक ही अंग्रेजी, किसकी? एक ही अंग्रेजी ए या एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए या एन लिखते हैं। अब देखिए, हम ए या एन कब लिखते हैं? ए या एन कब लिखेंगे? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक ही अंग्रेजी हम ए ही लिखेंगे, एन कहाँ पे यूज होगा इसका? तो आइए हम बताते हैं आपको। देखिए, जब वॉवेल वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? ए, आई, ओ, यू। ये कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। और बच्चे जो हमारे कॉन्सोनेंट,
और हमारे जब वॉवेल 5 हो गए तो हमारे कॉन्सोनेंट कितने होंगे टोटल? हमारे कॉन्सोनेंट टोटल 21 होंगे। कितने होंगे? 21 होंगे। तो जो हमारा वॉवेल है ये 5 लेटर होता है और कॉन्सोनेंट हमारे 21 लेटर होते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। और वॉवेल के साथ ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हम सदैव एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब हम आपको समझाते हैं, देखिए एग्जाम्पल, वह एक हाथी है। जैसे वह एक हाथी है तो इसकी मीनिंग हम क्या लिखेंगे? दैट इज एन एलिफेंट या दैट इज अ अब आप हमें बताइए कि इसमें से कौन सा हमारा सही होगा। आप बता सकते हैं हमें? अगर नहीं बता सकते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं। देखिए हमने आपको कहा लिखा है, क्या लिखा है? वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? ये टोटल 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट है ये टोटल 21 होते हैं। तो देखिए जो हमारे इसमें मैंने लिखा है वह एक हाथी है। वह एक हाथी है। हमने क्या लिखा? दिस इज एन एलिफेंट लिखा और फिर क्या लिखा? दिस इज अ एलिफेंट। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? इसमें से हमारा ऊपर वाला सही होगा। कौन सा होगा? ऊपर वाला सही होगा। और ये हमारा नीचे वाला रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि वॉवेल के साथ हम सदैव एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। और हम उसके साथ ए का यूज नहीं करते हैं। वॉवेल के साथ हम ए का यूज नहीं करते हैं। तो ये नीचे वाला हमारा गलत हो जाएगा और ऊपर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एन का यूज किया है। किसका यूज किया है? एन का यूज किया है, इसलिए यह सही है। और यहाँ पर हमने ए का यूज किया है, इसलिए यह गलत है। क्या है? यह गलत है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर हमने आपको एक दो और एग्जाम्पल दे देते हैं। आइए इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल। अब मैंने लिखा वह एक आम है और यह एक सेब है। देखिए आइए अब देखते हैं। मैंने क्या लिखा? वह एक आम है। क्या लिखा? वह एक आम है। और क्या लिखा? यह एक सेब है। तो बताइए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वह के लिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हमने लिखा है वह के लिए हम दैट का यूज करेंगे। किसका? दैट का यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे दैट। है के लिए किसका यूज करेंगे? हमेशा इज का यूज करेंगे। किसका? दैट इज। और ए के लिए किसका यूज करेंगे? मैंने आपको बताया अभी। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम ए का यूज करेंगे। अगर वॉवेल है तो उसके साथ हम एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? पहले देखिए हम आम की मीनिंग लिख लेते हैं। हमारा आम का मीनिंग क्या हो जाएगा? MANGO। तो बताइए यहाँ पर ए लिखा जाएगा या फिर एन? आप हमें बताइए। देखिए यहाँ पर हम ए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखिए जो हमारा वॉवेल है इसमें हमारा एम कहीं पर आ रहा है। हमारा एम AEIOU, देखिए इसमें तो हमारा एम का मीनिंग आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए की मीनिंग ए लिखेंगे।
अगर हम यहाँ पर एन लिख देंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम ए की मीनिंग देख लीजिए, यहाँ पर हम ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अब आइए अगला क्या है हमारा, यह एक सेब है, तो इसके लिए हम यह के लिए किसका यूज करेंगे? यह के लिए हम दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको लिख दिया है। अब आइए तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दिस, दिस इज। अब यहाँ पर ए लिखेंगे या फिर एन लिखेंगे, आप हमें बताइए। बताइए, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे? यह आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अब हम अगला देखते हैं। यह लास्ट वाला आपके लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसे आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में या बुक्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई कई लोग इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरा भी चांसेस नहीं होंगे, बहुत ही कम चांसेस होंगे। आइए, उम्मीद होगी कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं। जब this वह that किसी संज्ञा या नाउन भी लिख सकते हैं हम, की तरफ केवल संकेत ही न करे, बल्कि उसके साथ ही प्रयुक्त हो, तो वह डेमोस एडजेक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वह कलम सस्ते हैं। सस्ती। आइए अब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। देखिए, वह कलम सस्ती है। क्या है? वह कलम सस्ती है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? दैट पेन इन इज क्लीवर। और इसकी मीनिंग क्या होगा? वह एक
सस्ती कलम है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? दैट इज अ क्लेवर पेन। देखिए यहाँ पर हमने दोनों का मीनिंग लिख दिया है। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। देखिए वह कलम सस्ती है और वह एक सस्ती कलम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जब दिस व दैट किसी संज्ञा या नाउन की तरफ केवल संकेत ही न करें, बल्कि उसके साथ ही प्रयुक्त हो तो वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वह कलम सस्ती है, तो जो हमारा दैट है वह संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ। किसके साथ? संज्ञा के साथ ही प्रयुक्त हुआ है, न कि वह उसके साथ केवल संकेत कर रहा है। संकेत तो हमारा यह कर रहा है, कौन सा कर रहा है? ये वाला भाग कर रहा है। जैसे देखिए वह एक सस्ती कलम है, तो जो हमारा वह है वह किसके ऊपर संकेत कर रहा है? वह हमारा कलम के ऊपर संकेत कर रहा है। कहाँ संकेत कर रहा है? कलम के ऊपर संकेत कर रहा है, उसके साथ वह प्रयुक्त नहीं हो रहा है। प्रयुक्त तो हमारा वह कलम हो रहा है। कहाँ रहा है? वह कलम, यह वह जो है वह कलम के साथ तो प्रयुक्त हुआ है। तो ये हमारा पहला वाला सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको ये बताने के लिए लिखे हैं। जैसे कि दैट पेन इज क्लेवर, तो ये हमारा जो दैट पेन है यह संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहा है। किसके साथ? संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहा है। और ये जो हमारा दैट है ये यहाँ पर सिर्फ संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ संकेत कर रहा है। तो यह आपको उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगला देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए वह के अंग्रेजी हम ही या शी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ही या शी भी लिखते हैं। तो जो हमारा ही है, ही शी, वह जब कोई व्यक्ति होता है तब वहां पर हम ही या शी का उपयोग करते हैं। किसका? ही या शी का उपयोग करते हैं। और जो ही है, ही मतलब भी हमारा वह होता है। क्या होता है? ही मतलब भी हमारा वह होता है और शी मतलब भी हमारा वह होता है। शी मतलब भी हमारा वह होता है। अब बात यह है कि ही मतलब भी वह होता है और शी मतलब भी वह होता है, तो इनका उपयोग कैसे करेंगे हम? तो फिर जो हमारा वह है ही, यह हमेशा पुरुष के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हमेशा पुरुष। यह हमेशा पुरुष के लिए यूज होता है। और जो हमारा वह है यह हमेशा महिला के लिए यूज होता है। किसका यूज? यह हमेशा महिला के लिए यूज होता है। कौन सा यूज होता है? शी हमेशा महिला के लिए यूज होता है और ही हमेशा पुरुष के लिए यूज होता है। जैसे कि वह कल स्कूल जा रहा था, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वह स्कूल जा रहा था। क्या था? जा रहा था। तो वहां पर हमेशा ही का यूज करेंगे। और वह खाना बना रही थी। क्या है? खाना बना रही थी। आप लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, क्या था? खाना बना रही थी, न कि रहा था। रही थी, वह खाना बना रही थी, तो उसके लिए हम सी का यूज करेंगे। और वह स्कूल जा रहा था। क्या है? वह स्कूल जा रहा था। क्या है? लास्ट में रहा था। क्या है? रहा था। तो जो रहा था उसके लिए हम
ही का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर रहा था जो है हमारा, ये हमेशा पुरुष के लिए यूज होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए यूज होता है। और वह खाना बना रही थी, बना रही थी, तो हमारा क्या आ रहा था? रही थी आ रहा था। क्या? रही थी। तो जो यह रही थी है, ये महिला के लिए यूज होता है। और क्या है हमारा? वे स्कूल जा रहे थे, वे स्कूल जा रहे थे, न कि उसमें रहा था दिया था और न ही रही थी दिए थे, बल्कि दिया है रहे थे दिया है। क्या दिया है? रहे थे। तो उसके वह उसमें हमारा पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ जाएंगे रहे थे के लिए। किसमें? रहे थे के लिए हमारा पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ जाएंगे। तो हमारा कुछ कंफर्म नहीं है, तो वे स्कूल जा रहे थे, तो वे की अंग्रेजी हम दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ हमें कंफर्म नहीं है कि वह स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है, कि वहां पे पुरुष है कि महिला है, वहां पे कुछ कंफर्म नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो वह की मीनिंग है, जो वह की मीनिंग है, वह आप पर निर्भर करता है। किस पर? आप पर निर्भर करता है कि आप इसका यूज कैसे कहाँ करेंगे। तो देखिए, वह व्यक्ति जा रहा है, वह व्यक्ति जा रहा है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वह व्यक्ति। वह व्यक्ति के लिए हम वह व्यक्ति, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति के लिए हम किसका यूज करेंगे? ना ही का यूज करेंगे और ना ही शी का यूज करेंगे। यह दोनों क्या है? गलत है। यहाँ पर हम दैट मैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट मैन। क्या लिखा है? वह मिस, वह की अंग्रेजी क्या होगी? दैट, और व्यक्ति की मीनिंग क्या होगी? मैन। तो वह व्यक्ति के लिए हम ना ही का उपयोग करेंगे ना ही शी का उपयोग करेंगे, वहां पर हम दैट मैन का उपयोग करेंगे। और वह किताब है, वह किताब है, तो वहां पर हम ना ही का यूज करेंगे ना ही सी का यूज करेंगे, वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। आइए, वह किताब है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सॉरी, वह किताब अच्छी है। वह किताब अच्छी है। हम लोगों ने बहुत किया थी कि राम आम खाता है, राम वो खाता है, तो आज हम ये लिख देते हैं, आज हम अच्छी कर देते हैं, वह किताब अच्छी है। आज हम किताब को अच्छी बना देते हैं। राम को तो हमने आम बहुत खाया था, तो आज हम किताब को अच्छी बना देते हैं। आइए, वह किताब अच्छी है, तो क्या है? वह किताब अच्छी है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दैट बुक। किसका? दैट बुक इज गुड, दैट बुक इज गुड। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे सही हो सकता है? यह तो गलत है। यह कैसे सही हो सकता है? यह तो गलत है सेंटेंस हमारा, यह तो पूरा गलत है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जब दिस व दैट किसी संज्ञा के पर केवल संकेत ही ना करे, किसी संज्ञा पर केवल संकेत ही ना करे, बल्कि उसके साथ प्रयुक्त हो। क्या हो? प्रयुक्त हो, तो वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो हमने बस वही फार्मूला यूज किया है। क्या किया है? वही फार्मूला यूज किया है, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको डाउट है, तो आप हमारा जो वीडियो है वो पीछे करके देख भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीछे करके देख भी सकते हैं। वहां पर हमने इसको विस्तार पूर्वक बताया है कि यह कैसे हो सकता है, इसका क्या कार्य है। ये हमने आपको इसके पीछे बहुत ही
विस्तार पूर्वक और इजी में बताया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो आप इसको 2 बार 3 बार या फिर कई बार रिपीट करके देखिए, आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। और हाँ, यह बहुत ही जरूरी है, ये खासकर आपको जिन्हें इंग्लिश आती है वो लोग नहीं बताएंगे आपको। यह जो इसका यूज करते हैं, जिन्हें वो इंग्लिश आती है, वो आपको खासकर ये नहीं बताएंगे, क्योंकि यह उनका पर्सनल चीज है, तो वह किसी को बताते नहीं है। लेकिन हम आपको यह इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको भी जल्द से जल्द इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाए और आप एक फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू करें। तो आप हमारा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, इसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक से बता दिया है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने आपको यह वीडियो समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो इसके अगले पार्ट में हम आपको दिस और दोस्त के बारे में जानकारी देंगे। किसके बारे में? दिस और दोस्त के बारे में जानकारी देंगे कि इसका प्रयोग कैसे, कहाँ और कहाँ पर किया जाता है। और इस तरह से हम आपको सभी चीजों के बारे में बेसिक टू बेसिक बताते चले जाएंगे आगे। और आप हमारे इस वीडियो को देखते जाइएगा और तो फिर आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या बताया था और कैसे बताया था। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।